हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2022 की वैकेंसी यानी भर्ती के बारे में। और इसमें आपकी 11,000 प्लस वैकेंसी आई है, जिसमें जो आपका आपकी बार जो वैकेंसी में है वो पैटर्न को चेंज कर दिया गया है। और इसमें जैसे एमटीएस नहीं, इंग्लिश वाले बंदे चाहिए, ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर अब की बार जो एमटीएस का जो पैटर्न है, जिसमें आपके पहले मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का सेक्शन आता था, इसको अभी 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है। मैथ्स और रीजनिंग एक सेक्शन में और इंग्लिश और जीके दूसरे सेक्शन में। तो मैथ और रीजनिंग को केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है और इंग्लिश और जीके के आधार पर मेरिट बनेगी, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से कहा गया है। बाकी अभी देख लेते हैं सारी जितनी भी आपकी किस किस तरीके से क्या क्या वैकेंसी है, कितनी एज लिमिट है और आपको किस तरीके से क्या ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो चलिए वन बाय वन चीज़ों को देख लेते हैं। पहले हम अगर बात करें तो इसकी कितनी वैकेंसी है, तो वैकेंसी की अगर बात करें तो एमटीएस की वैकेंसी है 10,880 और हवलदार की जो वैकेंसी है वो 529। और जो आपकी वैकेंसी में जो फॉर्म स्टार्ट होंगे वो कब से होंगे, तो 18/1/2023 से लेकर के 17/2/2023 तक ये जो फॉर्म चलने वाले हैं, इसके बीच में आप भर सकते हैं इसको। एज लिमिट कितनी होने वाली है, तो एज लिमिट आपकी जो काउंट होगी वो होगी 1/1/2023 से। और 1/1/2023 के अकॉर्डिंग आपको एज जो है वो काउंट होगी। काउंट होने के बाद में अगर बात करें तो एज लिमिट दो प्रकार की है, एक तो 18 से 25 है और एक 18 से 27 है। कुछ एमटीएस की पोस्ट हैं और बाकी कुछ एमटीएस की पोस्ट हैं उनके लिए 18 से 27 है, कुछ के लिए 18 से 25 है। और हवलदार जो इन सीबीएन यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और एक है सीबीआईसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स, जो ये सीबीआईसी जो आपका एक्साइज और जीएसटी वाला होता है उसमें। तो यहाँ पर जो सीबीएन में है वहाँ पर तो हवलदार की एज लिमिट है 18 से 25 और सीबीआईसी में 18 से 27। तो ये दो आपकी एज लिमिट रहने वाली है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें आगे की, तो आगे की अगर हम बात कर लेते हैं तो क्वालिफिकेशन जो है वो आपके 10th पास चाहिए और 10th जो है वो 17/2/2023 से पहले आपकी जो है वो डिग्री आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। फोरम की फ़ीस की अगर बात करें तो वो 100 रुपये और SC ST वुमेन और बाकी जो कैटेगरी है उनके लिए कोई भी फीस इसमें अप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद हम अगर पैटर्न की बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न किस तरीके से होने वाला है, तो एग्ज़ाम के पैटर्न में इस बार जो है वो सेक्शन 2 होंगे, पहला सेक्शन और सेक्शन सेकंड। फर्स्ट सेक्शन में आपका आएगा मैथ प्लस रीजनिंग और सेकंड सेक्शन में आएगा आपका इंग्लिश और जीके। मेरिट जो बनेगी वो सेक्शन सेकंड के आधार पर बनेगी। सेक्शन फर्स्ट को केवल और केवल आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब मैं पूरा पैटर्न बता देता हूँ कि किस तरीके से मैथ्स और रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश और जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे और आगे आपको जब फॉर्म अप्लाई करना है उसमें किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये देख लेते हैं पहले। अब हम अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है वो आपका एक पेपर होगा कंप्यूटर बेस्ड, उसमें जो आपके हैं वो सेशन 2 होने वाले हैं, सेशन फर्स्ट और सेशन सेकंड। पहले में आएगा आपका मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन, दूसरे में आएगा जीके और इंग्लिश का पोर्शन। तो यहाँ ध्यान रखना 20-20 क्वेश्चन आएंगे दोनों के और 60-60 नंबर के होंगे और आपको 45 मिनट में पूरा करना है। दूसरा सेक्शन आएगा उसमें 25-25% आएंगे और 75-75 नंबर के आएंगे। और यहाँ पर ध्यान रखना कि पहले सेक्शन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है और दूसरे सेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग है वो 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है और 1% के आपको 3 नंबर मिलने वाले हैं। अब आपको यहाँ पर ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, पहला सेक्शन केवल और केवल आपको क्वालिफाई करना है, इसको केवल और केवल आपको पास करना है। और पास करने के लिए आपको जनरल में 30% चाहिए और OBC EWS में 25%, इस तरीके से आपको नंबर चाहिए। और जो मेरिट बनने वाली है वो मेरिट आपकी बनेगी सेशन सेकंड के आधार पर। तो सेशन सेकंड में आपको जितना स्कोर करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अब आप मैथ और रीजनिंग अगर आपकी काम चलाओ भी है और आपको थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आ रहा है और आप सिर्फ और सिर्फ अगर इसके 30% नंबर ले आते हैं, 30% नंबर लाने का मतलब हो गया 40 का 30%, यानी कि 12-15% अगर आप सही कर देते हैं 40 में से, तो आपका जो है वो पहला सेशन जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई नहीं किया है तो आपकी जो है वो कॉपी चेक नहीं होगी, आप यहीं पर फेल कर दिए जाओगे। अगर आपका सेशन फर्स्ट क्वालिफाई होगा तभी आपका जो है वो सेशन सेकंड की कॉपी चेक होगी और उसके आधार पर आपकी मेरिट बनेगी। और दूसरी चीज़ हवलदार के लिए आपका अगर पीईटी का पेपर जो है वो जो फिजिकल है वो अगर क्वालिफाई नहीं होता है
तो भी आपकी मेरिट से आप बाहर हो जाओगे। तो ये इस तरीके से आपका सिलेक्शन का प्रोसेस रहने वाला है, किस किस तरीके से क्या क्या चीज़ें होने वाली है। ठीक है, सिलेबस की अगर हम बात कर लेते हैं तो सिलेबस जो है वो मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके का जो सिलेबस है वो आपका एसएससी का जो सिलेबस है वह सेम का सेम सिलेबस है। मैं आपको यहाँ पर वापस दिखा देता हूँ। अगर इनके सिलेबस की हम अगर बात कर लें तो ये आपका सिलेबस है, देख लो। सिलेबस में आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं किस किस तरीके से क्या क्या सिलेबस है। ये मैथ्स का सिलेबस है और ये रीजनिंग का सिलेबस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपका जीके का सिलेबस है और ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। तो ये सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी मैंने सारी चीज़ें इसमें समझा दी है किस किस तरीके से क्या क्या होने वाला है। फिजिकल के लिए अगर बात करें तो फिजिकल के लिए आपको जो मेल के लिए 1600 मीटर है वो 15 मिनट में, और फीमेल के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में। और ये आपका फिजिकल का जो है वो इस तरीके से दे रखा है स्टैंडर्ड, मेल के लिए और फीमेल के लिए। ठीक है, बाकी इसमें आपका कोई भी ऐसे ज़्यादा दिक्कत वाली फिजिकल में बात नहीं है। अब अगर हम बात कर लेते हैं SC ST OBC EWS, इनका जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट जो आपका क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। यानी जो आपका फॉरम स्टार्ट हुआ है या तो अब बना लो, आप अब बना सकते हो तो, या फिर आपके अगर पहले का जो सर्टिफिकेट बना हुआ है तो आपका सबसे द बेस्ट है, उसमें आपको कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरी चीज़ अगर हम बात करें फ़ोटो सिग्नेचर इनकी, तो फ़ोटो सिग्नेचर का थोड़ा सा ध्यान रखना। वहाँ पर जब आप फॉर्म भरोगे तो फॉर्म में आपको सैम्पल फ़ोटो और सैम्पल सिग्नेचर दे रखे हैं, उसी डायमेंशन में आपको रखना है। क्योंकि नहीं तो जैसे CGL में या CHSL में जो आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं वैसे आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष तौर पर ध्यान रखना है ना। वो आप जब फॉर्म में अप्लाई करोगे तो साइड में आपको जो है ना डेमो में आपको कि इस तरीके की फ़ोटो है जो वो आपको रिजेक्ट कर दी जाएगी, वो आपको साइड में दे रखी होती है। तो उस चीज़ों का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। वो फॉर्म भरोगे तो आपके समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, बाकी और कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इसके रिगार्डिंग तो आप कमेंट में कमेंट डाल दीजिए, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आगे के वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।